नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम बात बजट की। इसमें क्या खास हम बात करने वाले हैं, जैसा कि यहां पर आप लिखा देख भी रहे होंगे, बजट बनाते समय क्यों किए जाते हैं अधिकारी लॉक। तो ये जो लॉक इन की प्रोसेस, एक वर्ड होता है लॉक इन, इस पर हम विचार करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024-25 के लिए आम बजट 23 जुलाई को संसद भवन में पेश किया जाएगा वित्त मंत्री जी के द्वारा। अगर संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 पर जब हम चलते हैं, वहां आप देखेंगे तो बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया है, उसकी चर्चा नहीं की गई। आम बोलचाल में हम बजट कहने लगे हैं, लेकिन हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अब इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में सरकार की जो प्राप्ति होता है, जो व्यय होता है, उसका आगामी वर्ष के लिए यह अनुमान होता है। यह सब मसला आप जान चुके हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन आज जिस पर हम बात करने वाले हैं यह कि वे अधिकारी, वे कर्मचारी जो कि देश के लिए बजट तैयार करते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि एक तरह से नजरबंद कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं एक तरह से, है ना। तो कहने का मतलब है लॉक इन कर दिया जाता है। वे अपनी स्वेच्छा से बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता है तब तक उन्हें एक ही जगह, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। अब ये कैसा प्रोसेस है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है, जरा इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम में से सारे लोग जो है ना, वह बजट की जानने की कोशिश तो लगातार करते रहते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पैसा आवंटित हो गया है, किस राज्य को कितना मिल गया है पैसा, या किसी नए प्रोजेक्ट पे कितना लगाया गया है। शेयर मार्केट की स्थिति देखते रहते हैं, हम सब नजर रखते हैं। लेकिन ये जो कुछ बातें हैं दिलचस्पी की, जिस पर हम सभी का नजर जाते रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसी रहस्यमयी बातें जो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा एक सीरीज आप जानते हैं कि यह बात बजट में हम विभिन्न मुद्दों के साथ आपसे चर्चा करने वाले हैं। होता क्या है कि जब बजट पेश किया जाएगा उससे कुछ समय पहले, आप कह सकते हैं एक सप्ताह पहले जो है, वित्त मंत्री तक लगभग सभी सूचना पहुंच जाता है और वो फिर इसकी समीक्षा वगैरह करती हैं। फिर जो है हलवा सेरेमनी का नाम आपने सुना है, तो हलवा वगैरह खाते हैं ये लोग, बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन यह एक परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश, हमारा प्यारा देश, उसमें एक तरह से परंपरा है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मुंह मीठा करके करते हैं। तो यही एक परंपरा में चला आ रहा है कि बजट से संबंधित दस्तावेजों की छपाई प्रक्रिया शुरू होने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री द्वारा हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे प्लेट लगे हुए हैं और एक कढ़ाई है, उसमें हलवा तैयार है। वित्त मंत्री जी सभी को दे रही हैं हलवा खा करके, फिर इस काम का, इस शुभ काम का शुरुआत किया जाएगा। यह परंपरा देश की आजादी से पहले से ही चला आ रहा है। इसमें वित्त मंत्री बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलवा का वितरण करते हैं, जैसा कि मैंने कहा तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो कर्मचारियों को लॉक इन किया जाता है उसके प्रोसेस को समझते हैं। इस समारोह के बाद बजट की तैयारियों से संबंधित सभी सरकारी अधिकारियों को मोबाइल या इंटरनेट के बिना वित्त मंत्रालय में रहना पड़ता है। आपको मैं एक दिन के लिए बोल दूं कि डिजिटल डिटॉक्स हो जाना है, यानी कि आपके पास जो भी मोबाइल है, इंटरनेट है, जो भी ऐसे चीजें हैं जिससे संदेश जो है बाहर अंदर हो सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, वो सब हटा दीजिए आप। तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो लोग हमारे लिए बजट तैयार करते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है कुछ समय तक के लिए, ठीक है। इन्हें कहां रहना पड़ता है, वित्त मंत्रालय में ही रहना पड़ता है। ये सारे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं और मोबाइल फोन इनके पास नहीं होता है, इनके पास इंटरनेट भी नहीं होता है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब से बहुत दूर रखे जाते हैं। इस दौरान इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क भी नहीं करने दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि भैया जब तक बजट पेश ना हो जाए, वित्त मंत्री जो हैं पार्लियामेंट में जब तक बजट को, भाषण को पूरी तरह से पढ़ नहीं देती हैं, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, हम सबों के जहन में ये चीज आना चाहिए ना कि भाई जो लोग बजट बना रहे हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, आप उन्हीं को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे की वजह है। वजह क्या है कि यहां पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पारदर्शिता रखने के लिए और गोपनीयता रखने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि कोई भी जानकारी यहां
यहाँ से बाहर ना चला जाए। अगर बाहर जाएगा तो ये जो शेयर बाजार है ना, उस पर बड़ा असर पड़ेगा और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो डबाडोल होती हुई नजर आएगी। तो गोपनीयता बनी रहे कि सरकार किस पक्ष में कितना पैसा देने वाली है, किस क्षेत्र में क्या आवंटन चल रहा है, सरकार कौन सी योजना लेकर के आ रही है, ये सब जानकारी जो है वह तभी दिया जाए जब सरकार ने तय किया है, यानी कि इस बार 23 जुलाई है तो 23 जुलाई को किया जाए, बाकी बाजार में ये बातें नहीं पहुंचे। अब ये अधिकारी जो कि मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ये बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, या घर जाएंगे वहां किसी से मिलेंगे, या पहले ही कहेंगे अरे इस क्षेत्र के डिफेंस वाले सेक्टर में शेयर मार्केट में खूब पैसा लगा दो, चूंकि मैं ही बना करके आ रहा हूं, डिफेंस में बहुत इस बार बजट दिया जा रहा है, समझ लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, ये जानकारी फैलेगा और फिर इससे शेयर मार्केट में उथल पुथल हो सकता है। तो इन सब चीजों का प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत पर बहुत बुरा पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। बजट लीक होने की संभावना बिल्कुल ना रह जाए, उसको खत्म किया जा सके, ऐसा होता है। अब एक प्रश्न है कि अगर ये सोचा गया कि बजट लीक हो जाएगा, ये शंका मन में है, हमारे जो भी प्रशासक लोग हैं उनके मन में ये शंका है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है? हम जानने की कोशिश करते हैं तो देखिए ऐसा हुआ है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि गणतंत्र भारत के शुरुआत में ही ऐसा हो गया। देखिए क्या होता है, वर्ष 1950 में उस वक्त के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई, उनके द्वारा संसद में पेश करने से पहले ही बजट लीक हो गया था, उसकी कॉपी लीक हो गई थी। बाहर लोगों को जानकारी हो गई कि सरकार अब जो है क्या करने वाली है, किस तरह की बातें जो है अब पेश किया जाएगा संसद में। अब सोचिए हम सभी टेलीविजन से या जो लोग रेडियो देखते होंगे, मोबाइल से चिपके रहते होंगे कि सरकार ने अब क्या घोषणा कर दिया, अब क्या बातें हो गई, रेलवे को क्या मिला, हमारे क्षेत्र के लेके क्या मिला, इन सब के हिसाब से हम सभी अपना माइंडसेट लगाते रहते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन पहले ही पता चल जाए तो फिर तो सारा मसला खत्म हो गया। सरकार वहां अभी आई भी नहीं है, वित्त मंत्री जो है अभी बातचीत किए भी नहीं है और मार्केट में उथल पुथल मच गया। तो ये चीजें पहले हो चुका है। अब उस समय कैसे हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो बजट अब बनता है, मान लीजिए उसकी कॉपी तो प्रिंटिंग होगा ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किताब है तो वह किसी न किसी प्रिंटिंग प्रेस में तो गया। जैसे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसकी बड़ी संभावना वहां से होती है जहां पर वो प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग होता है, जो प्रेस वाले होते हैं वहां से होता है। तो ठीक ऐसा ही बजट प्रिंटिंग होने के लिए पहले इस चीज को राष्ट्रपति भवन भेजा जाता था। ठीक है, तो देखिए यहां पर रायसीना हिल जो आप जानते हैं, तो राष्ट्रपति भवन भेजा जाता था। वर्ष 1950 में बजट की कॉपी लीक होने के बाद वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को नजरबंद कर दिया जाता है। एक तरह से मंत्रालय के अंतर्गत ही, वित्त मंत्रालय में ही रखने की इनकी परंपरा शुरू हो गई। और वर्ष 1980 में बजट की प्रिंटिंग के लिए नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट में एक प्रेस स्थापित किया गया। वहीं पर अब जो है बजट की प्रिंटिंग वगैरह की प्रक्रिया कराया जाता है। ये जो राष्ट्रपति भवन है, इसके अब आगे बढ़ते चलेंगे रायसीना हिल पर, जिसे आजकल वो कर्तव्य पथ कहा जाता है। आप गए होंगे इंडिया गेट के आसपास घूमने के लिए, तो वहां देखते होंगे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। तो यहां पर विभिन्न जो मंत्रालय हैं उसके कार्यालय हैं। तो वहीं पर नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में ही प्रेस को अब रख दिया गया है, वहीं पर यह सारा काम किया जाता है। अब देखिए, क्या अधिकारियों को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया जाता है, कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा? आपके मन में आएगा ना कि भाई आप जो है कुछ दिनों के लिए उन्हें आप सब चीजों से काट देंगे, उनके परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? इसके लिए विशेष छूट भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोबोट बैठा हुआ है, इंसान ही है, तो कुछ छूट है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ। क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी को इमरजेंसी की स्थिति में घर जाने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उस पर सख्त निगरानी रखा जाएगा। कोई अफसर हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो कहे कि हमारे घर पर किसी की स्थिति ठीक नहीं है, हमें जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना है, मेरी उपस्थिति अनिवार्य है ही, मैं ही एक व्यक्ति हूं अपने घर में जो देख सकता हूं सब चीजों का, तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन उस पर निगरानी रखी जाएगी कि कहीं ये बाहर जाकर के कोई जानकारी लीक तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सारे काम किए जाते हैं। बजट तैयार करने कि समय अवधि के बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारियों या कर्मचारियों को अपने घर बात करने के लिए हाई सिक्योरिटी लैंडलाइन फोन का उपयोग करने दिया जाता है, और इस पर भी पूरी निगरानी रखी जाती है कि वे क्या बात कर रहे हैं, क्या वहां से जवाब सवाल हो रहा है, इन सब चीजों पर पूरी तरह से नजर रखा जाता है। अधिकारी घर कब जा सकते हैं? भाई ये तो 100% का प्रश्न हो गया कि भाई घर कब जाएंगे भैया, जल्दी से बता दो, यहाँ बंद करके रख लिए, हमने सारा बजट तैयार किया, हम ही सबकी फिक्र करें, हमें ही बंद कर दिया। तो घर
ये जा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्त मंत्री के संसद में बजट भाषण पूरा होने के पश्चात ही घर जाने की अनुमति हो जाती है। यानी कि जो वित्त मंत्री महोदया अभी हैं निर्मला सीतारमण जी, ये अगर संसद भवन में भाषण दे रही हैं, बजट भाषण पूरा पढ़ रही हैं, जैसे ही वो पूरा खत्म हो जाता है तो फिर आप घर जा सकते हैं, क्योंकि अब कोई गोपनीय जानकारी रह नहीं गया है। जो जानकारी बजट में था वो तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो खुद ही भाषण देकर के सब कुछ बता चुकी हैं, तो फिर अब कुछ छुपाने को रहा नहीं, तो फिर अब आप घर जा सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में वित्त मंत्रालय के अधिकारी सख्त निगरानी में भी अपने घर जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ये चीजें यहां पर है। अब देखिए, दिलचस्प जानकारी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए जो नहीं जानते हो, और ये दिलचस्प जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। इस पर एक संभावित प्रश्न आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? यहां पर देखिए, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहां पर मैंने शामिल किया है, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र, संविधान हमने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, तब की बात की कह रहा हूं। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, 4 विकल्प आपको दिया गया है। 4 विकल्प में से कोई एक ही सही होगा, और जो भी विकल्प आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका जवाब जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बजट से संबंधित किसी और मसले पर जो आपको जानकारी लेना हो, आपको नहीं पता हो, दिलचस्प लगता हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिख करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे पर आपके लिए लेक्चर तैयार करके लाएं, ताकि आपकी जानकारी और बढ़ सके। इसी वादे के साथ कि अगले लेक्चर में किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।